दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर ये कह रहा है कि शो डैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब एक स्क्वायर है और उसके डायगोनल्स इक्वल है। और फिर उसके बाद बोलता है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ पर? बाइसेक्ट मतलब होता है बराबर भागों में बढ़ जाना, ईच अदर एक दूसरे को, कहाँ पर? राइट एंगल पर। तो देखिए यहाँ पर कुल मिला के हमसे कह रहा है, देखिए यहाँ पर ये एक बात को एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है? सो डैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के डायगोनल्स है। मतलब यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि स्क्वायर तो आपको दिया गया है ना, उसके डायगोनल्स को आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो जब इसने बोला है एक स्क्वायर है तो हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ए बी सी डी हमने ये स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। आपको कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जैसे स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, सारी साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, उसके बाद हर एक एंगल भी कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो इसने हमसे कहा है कि हमको एक स्क्वायर दिया जाता है, यानी हमारे पास एक स्क्वायर है और उसके हमें क्या करना है, जो डायगोनल्स हैं AC और जो डायगोनल्स हैं BD, उसको क्या करना है? बराबर प्रूफ करना है। फिर साथ ही साथ इसने बताया हमको कि डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जो AC है और जो BD है वो जिस जगह पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब काटते हैं, वो जो भाग होंगे वो बराबर होंगे। यानी कि जैसे AC है और BD ऐसे गुजरता है तो ये वाला भाग बराबर होगा इस भाग के। और जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, BD है और AC ऐसे गुजरता है तो ये वाला भाग बराबर होगा इस वाले भाग के। इसको भी हम क्या करना है? प्रूफ करना है। और थर्ड पॉइंट पर हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है हमारे, इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल आ रहा है और इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर भी एक एंगल आ रहा है। ये सारे सारे क्या होंगे? राइट एंगल होंगे, यानी कि 90 डिग्री के होंगे। चलिए प्रूफ करते हैं अपना पहला भाग। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है टू प्रूफ, मतलब हमें करना क्या है? तो पहले में हमें प्रूफ करना है AC बराबर BD, क्योंकि इसने बोला था हमसे कि आपके पास एक स्क्वायर है, तो ये हमने स्क्वायर ड्रॉ किया है। फिर इसने बोला था हमसे कि इसके जो डायगोनल्स है उसे बराबर प्रूफ कीजिए। तो डायगोनल्स कौन है? एक तो AC है और एक क्या है? BD है। तो हमने यही लिखा है कि हम क्या प्रूफ करना है, AC बराबर BD। अब आपको ऐसे दो ट्रायंगल लेने होंगे जो जिसमें क्या आए, एक तो AC आ जाए और एक क्या आ जाए? BD आ जाए। इसलिए हम चॉइस करते हैं ट्रायंगल ABC। इसके अंदर हमारे पास AC आ जाएगा। और हम दूसरा ट्रायंगल चॉइस करते हैं BAD, इसके अंदर हमारे क्या आ जाएगा? BD आ जाएगा। तो हमने एक बार लिया ABC, ये वाला ट्रायंगल जिसके अंदर हमारा AC आ गया, और एक हमने ट्रायंगल लिया BAD जिसके अंदर हमारे क्या आ जाएगा? BD आ जाएगा। तो आइए, हमने दो ट्रायंगल लिया है, लिखा है हमने ट्रायंगल ABC और BAD में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में हमारे पास जो AB होगा, AB वो इस ट्रायंगल का भाग भी है और जो AB होगा वो इस ट्रायंगल का भाग भी है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है AB बराबर AB, यानी कि AB बराबर BA। ये क्या हो जाएगा? कॉमन, क्योंकि AB इस वाले ट्रायंगल का भाग भी है और AB जो है इस वाले ट्रायंगल का भाग भी है। तो इसलिए AB बराबर AB, ये कॉमन हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर बोलते हैं कि BC बराबर होगा AD के। देखिए यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं ये जो BC है, BC इस ट्रायंगल का जो, इस ट्रायंगल की जो ये वाली साइड है BC, ये बराबर है ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड AD के। क्यों? क्योंकि ये एक क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, इसलिए स्क्वायर के जो ये वाली साइड होगी उस वाली साइड के बराबर होगी, और ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल का भाग है और ये वाली साइड जो है इस वाले ट्रायंगल का भाग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो BC होगी वो AD के बराबर होगी, यानी जो BC होगी बराबर होगी AD के। और यहाँ पर मतलब हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है इसलिए बराबर होगी। इसके बाद हमने बोला है जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC, इसका जो एंगल B होगा, जो हमारे पास ट्रायंगल है ABD या फिर मान लीजिए BDA, इसके इस ट्रायंगल के बराबर होगा। यानी इस वाले ट्रायंगल का जो A होगा कोण, इस वाले ट्रायंगल के जो B कोण है उसके बराबर होगा, क्योंकि ऑल जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये भी दो एंगल है तो 90 डिग्री के होंगे, इसलिए बराबर होंगे। अब हमने क्या काम किया है, हमने इस ट्रायंगल की तीन चीज़ें, यानी कि एक एंगल और दो साइडों को, इस ट्रायंगल की तीन चीज़ें यानी एक एंगल दो साइड के बराबर प्रूफ कर दिया है। इसलिए ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि ट्रायंगल जो ABC था वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल BAD के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। अब अगर ये बराबर होगा तो इसका अर्थ ये बैठता है कि यहाँ पर AC भी बराबर होगा BD के, क्योंकि जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया है हमने इस ट्रायंगल के, तब इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी बची हुई जो चीज़ें हैं वो भी आपस में बराबर हो चुकी हैं। तो इसीलिए AC बराबर हो जाएगा BD के, और इस रूल को कहते हैं CPCT रूल, शॉर्ट में। फुल फॉर्म इस आपको पता होगी।
आइए आगे सेकंड प्रूफ हम करते हैं। अपना सेकंड प्रूफ में हमें क्या करना था, हमें बताना था कि जो डायगोनल्स है AC और जो डायगोनल्स है BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जैसे ये AC है, उसके ऊपर जहाँ से BD होकर जाता है, वहाँ से क्या होगा, जो AC होगा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी O से लेके A तक का OA बराबर हो जाएगा O से लेके C तक का OC के। तो हमें ये प्रूफ करना है OA बराबर OC। ऐसे ही जब ये BD है, BD इसके ऊपर जैसे मान लीजिए ये AC गुजर के जाता है, तो ये भी क्या होता है, दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, यानी कि OB बराबर होगा किसके, OD के। तो OB बराबर OD। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। अब हम ऐसे ट्रायंगल लेंगे जिनके अंदर ये दोनों साइडें या फिर दोनों जो भाग हैं, ये चारों भाग जो हैं ये आते हों। जैसे ये वाला भाग और ये वाला भाग हमारे ट्रायंगल इसमें आ जाएगा, और ये वाला भाग और ये वाला भाग हमारे इस ट्रायंगल में आ जाएगा। तो हम लेंगे ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में। देखिए AOB ये वाला ट्रायंगल और COD ये वाला ट्रायंगल, हमने दो ट्रायंगल ले लिए हैं। अब हम प्रूफ करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है OAB, यानी कि OAB ये बराबर होगा इतना एंगल किसके, OCD के, इस एंगल के OCD के। तो OAB बराबर होगा OCD के, OAB बराबर होगा OCD के। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये एक हमारे ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक जेड जैसी आकृति बन रही है, इसके ये अंदर वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इंग्लिश में इनको कहा जाता है अल्टरनेट एंगल्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको एकांतर अंतःकोण। अब आइए अगला जो हमारा पॉइंट है उसमें बोला गया है AB बराबर है CD के। तो AB बराबर है इस ट्रायंगल का जो क्या कहते हैं AB है वो बराबर है ये जो ट्रायंगल है इसके CD के। क्यों, क्योंकि देखो ये AB क्या है, एक स्क्वायर की साइड है, और जो CD है वो भी क्या है, स्क्वायर की साइड है। तो दोनों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए लिख दिया गया है AB बराबर CD, साइड ऑफ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है ODC बराबर होगा OBA के। ODC यानी कि ODC ये वाला इतना बराबर होगा OBA के, OBA इतने के। क्योंकि देखिए वही ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है हमारे पास BD, तो इतना एंगल क्या होगा, इतने एंगल के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसका ये इतना वाला एंगल, ये जो ट्रायंगल है इसके इतने वाले एंगल के बराबर होने वाला है। तो इसको हमने बराबर कर दिया, कारण वही होगा शुरुआत वाला एकांतर अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल। अब इस तरह से भी हमने इस ट्रायंगल की तीन चीज़ों की बराबर प्रूफ कर दी है। तो हम कह सकते हैं ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, और यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसके जो बचे पार्ट भी होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, तो इसका अर्थ ये होता है कि इसके बचे भाग बराबर होंगे। तो मतलब जो OA होगा वो बराबर होगा OC के, और हम इसलिए लिख सकते हैं OA बराबर OC, OA बराबर OC। और यहाँ पर जो OB होगा वो बराबर होगा OD के, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं OB बराबर OD। साथ ही साथ हम अगले वाले पॉइंट के लिए एक लिख सकते हैं, एक पॉइंट ये हमारा प्रूफ हो चुका है। वैसे हमें सेकंड में यही प्रूफ करना था कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो डायगोनल्स हैं AC और BD बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये OB बराबर होगा किसके, OD के, और जो OA बराबर होगा OC के। ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, हमें पता प्रूफ करना है कि सारे के सारे एंगल जो है हमारे पास एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 है। वैसे ये एंगल हम दिए नहीं गए थे, हमने बनाए हैं अपने आसान, मतलब क्या कहते हैं, चीज़ों को आसान करने के लिए, वरना इन एंगल को लिखना पड़ता है हमको बहुत बड़ा बड़ा, हमें लिखना पड़ता है एंगल COD, इस टाइप से बहुत बड़े बड़े एंगल लिखने पड़ते हैं, इसलिए मैंने नाम दे दिया 3, है ना। ऐसे इस एंगल को लिखना पड़ता है AOB, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नाम दे दिया 4। ऐसे नाम दे सकते हैं, बेफिक्र रहिए, पेपर में कोई भी काटेगा नहीं, आपके नंबर अच्छे ही आएंगे अगर आप इस तरह से करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं जिस जगह पर काटते हैं उस जगह के इसके चारों तरफ के जो कोण हैं, चारों जो कोण हैं वो 90-90 डिग्री के हैं, राइट एंगल है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। देखिए हमें अपना चित्र एक बार फिर से देखना पड़ेगा। हम जानते हैं ये हमारा A था, ये हमारा B था, ये हमारा C था, ये हमारा D था, और ये लाइन ऐसे मिल रही थी, ये लाइन इस तरह से मिल रही थी, और यहाँ पर हमारा क्या था, ये O था। हमको प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल और यहाँ पर जो एंगल है, ये सारे 90-90 डिग्री के होंगे। आइए इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा काम करते हैं।
यहाँ पर लिखा गया है ए ओ बी, ये है हमारे पास ए ओ बी, ठीक है। और हमने दूसरा ट्रायंगल लिया है बी ओ सी, तो दूसरा ट्रायंगल हमने लिया है बी ओ सी। तो हमने एक ट्रायंगल लिया है ये वाला ए ओ बी, दूसरा ट्रायंगल लिया हमने बी ओ सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं कि जो ओ ए है, ओ ए वो बराबर है किसके, ओ सी के। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी जब हमने प्रूफ किया था कि ये वाला ट्रायंगल के बराबर है, तब हमने प्रूफ किया था कि इसकी बची हुई सारी साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, और कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसकी सारी साइडें भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो उस हिसाब से ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के। और यहाँ पर लिख देंगे हम फ्रॉम सेकंड पॉइंट, यानी कि सेकंड पॉइंट हमने प्रूफ किया है। आइए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं जो ए बी होगा बराबर होगा हमारे पास जो बी सी है बी सी के। क्यों? क्योंकि सारी साइडें बराबर होती हैं स्क्वायर की, तो ये भी क्या है, दो साइडें हैं। चलिए, तो हमने इस ट्रायंगल की दो चीज़ें प्रूफ कर दी हैं, एक ये वाली साइड बराबर आ गई है, और साथ में ये वाली साइड बराबर आ गई है। अब देखिए जो ओ बी है वो इस ट्रायंगल का भाग भी है, और जो ओ बी है वो इस ट्रायंगल का भाग भी है। तो ओ बी बराबर ओ बी, ये क्या हो गया, कॉमन। इस तरह से ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, साइड साइड और साइड कॉन्ग्रुएंसी से। साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाते हैं, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। चलिए, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो यहाँ पर जो एंगल एक बनाया था, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, ये एंगल एक और एंगल दो क्या होगा, बराबर होगा। और हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे सेकंड पॉइंट में। तो सेकंड फ्रॉम फ्रॉम सेकंड पॉइंट से हम पहले प्रूफ कर चुके हैं जो एंगल एक है बराबर होगा एंगल थ्री के। तो उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया था हमने वहीं पर ही, मगर हम पन्ना नहीं पलटते तो डायरेक्ट यहीं से करते हैं। तो यहाँ पर एंगल एक बराबर एंगल दो, सॉरी ये ट्रायंगल हमने प्रूफ किया था इस वाले ट्रायंगल के, इसका मतलब यहाँ पर एंगल एक बराबर हो गया था किसके, एंगल थ्री के। ये समीकरण एक मान ली थी हमने। और अभी हमने प्रूफ किया है ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्रायंगल के, यानी कि एक बराबर है किसके, दो के। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड ये है, से हम प्रूफ कर सकते हैं, लिख सकते हैं एंगल एक बराबर एंगल दो, और उसके बाद जो एंगल एक है उसके बराबर एंगल तीन भी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख के दिखलाता हूँ आपको कि एंगल एक बराबर एंगल दो, ये समीकरण दो के अंदर ही है। तो उसके बाद हमारे पास समीकरण एक में क्या एंगल बराबर एंगल तीन भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंगल तीन भी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल एक के एंगल बराबर तीन था, तो एंगल एक के बराबर क्या होने जाएगा, एंगल तीन बराबर हो जाएगा। आइए अब इसके बाद एंगल चार का देखें। तो देखो जो एंगल दो है और एंगल चार है वो आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, एंगल दो के बराबर एंगल चार क्यों होगा, क्योंकि देखो जब एक लाइन दूसरी लाइन को इस तरह से काटती है तो सामने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है कि एंगल तीन बराबर एंगल चार होगा वी ओ ए, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम कह सकते हैं इस तरह से सारे एंगल बराबर आ जाएंगे। फिर हम इसको सीधा करके लिख देंगे एंगल एक बराबर एंगल दो बराबर एंगल तीन बराबर एंगल चार। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। देखिए समीकरण एक और समीकरण दो से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक में दे रखा है एंगल एक बराबर एंगल दो, तो एंगल एक बराबर एंगल दो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद समीकरण जो हमारे पास एक है उसमें एंगल एक बराबर एंगल तीन दिया है, तो समीकरण दो में हमारे पास एंगल एक बराबर एंगल दो तो पहले से ही था। और यहाँ पर समीकरण जो हमारे पास एक है इसके अंदर हमें एंगल एक बराबर एंगल तीन दे दिया है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर जो एंगल एक है एंगल एक के बराबर क्या लिख देंगे, एंगल तीन लिख देंगे। इस तरह से हमारे पास एंगल एक बराबर एंगल दो इक्वेशन टू से आ जाएगा, और एंगल एक के बराबर एंगल जो तीन है वो इक्वेशन फर्स्ट से आ जाएगा। और फिर हम लिख देंगे अपने आप से अपने पास से कि एंगल चार भी क्या होगा, बराबर होगा किसके, एंगल दो के। एंगल दो के एंगल चार बराबर होगा, रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर हम इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देंगे एंगल एक बराबर एंगल दो बराबर एंगल तीन बराबर एंगल चार, ये चारों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके बाद हम जानते हैं कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। एक बिंदु के चार ओर का जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, वो हमारा 360 डिग्री का होता है। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास एक बिंदु है ओ, उसके चारों ओर के कोण देखो, पहले हमारे पास इतना कोण ए है, ये बी है, ये सी है, सॉरी ये कोण एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, और चारों मिलकर के बनाते हैं एक गोला बनाते हैं, और एक गोला 360 डिग्री का होता है। इसलिए हम लिख देंगे कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण बराबर 360। अब ये संपूर्ण कोण कौन कौन से होने वाले हैं, एंगल एक एंगल दो एंगल तीन एंगल चार, इन सबके जोड़ने से बनना है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पर कि एंगल एक प्लस में एंगल दो प्लस में एंगल तीन प्लस में एंगल चार बराबर 360। चलिए उसके बाद हमें पता है सारे एंगल बराबर, इसलिए एंगल एक है एंगल एक, और एंगल दो बराबर भी एंगल एक लिख देंगे, एंगल तीन बराबर भी एंगल एक लिख देंगे, एंगल चार बराबर भी एंगल एक लिख देंगे, क्योंकि सभी एंगल बराबर हैं। इसलिए एंगल एक बराबर तो एंगल एक रहेगा, एंगल दो बराबर भी एंगल एक आ जाएगा क्योंकि सब एंगल बराबर है।
और एंगल 3 बराबर का एंगल 1 आ जाएगा क्योंकि ये भी सबके बराबर है, और एंगल 4 बराबर एंगल 1 आ जाएगा, बराबर 360 का 360 होगा। अब एक एंगल 1, एक एंगल 1, एक एंगल 1, एक एंगल 1 ऐसे करके 4 एंगल 1 यानी कि 4 एंगल 1 हमारे पास आने वाले हैं। उसके बाद बराबर 360 का 360 होगा। फिर 4 एकम 4 और 4 नीम 36, यहाँ पर 9 आ जाएगा और 0 का 0, तो एंगल 1 बराबर 90 होगा। अब सभी एंगल इक्वल हैं, तो अगर एंगल 1 बराबर 90 है तो 2 बराबर 90 होगा, 3 बराबर 90 होगा, 4 बराबर 90 होगा। इस तरह से हमारे पास सारे के सारे जो एंगल है वो बराबर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यदि आपको कुछ भी मतलब लगता है कि दिक्कत है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं यहाँ पर बहुत पुराना नहीं हूँ जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए बड़ा दिल रखते हुए, और गलती के लिए क्षमा कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।